Hello, bachcho. So the question says, birds and mammals both are endothermic, both have four-chambered heart. Most reptiles are ectothermic and have three-chambered heart. Why don't biologists group birds with mammals then? Why do most biologists now consider birds to be reptiles? So basically, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो भी एंडोथर्मिक हैं, मैमल्स भी एंडोथर्मिक हैं। मैमल्स के पास भी चार चैम्बर का हार्ट है, बर्ड्स के पास भी चार चैम्बर का हार्ट है। लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्मिक एंड दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। तो हम बर्ड्स को मैमल्स के साथ क्यों नहीं लिंक करते हैं, हम बर्ड्स को रेप्टाइल्स के साथ क्यों लिंक करते हैं? व्हाई डू मोस्ट बायोलॉजिस्ट कंसिडर बर्ड टू बी रेप्टाइल? तो इसके दो पर्टिकुलर क्वेश्चन है। एक तो व्हाई वी कंसिडर बर्ड्स टू बी रेप्टाइल्स, और एक है कि व्हाई वी डोंट कंसिडर बर्ड्स टू बी मैमल्स। दोनों की जवाब होने चाहिए ना। ऑल राइट, बट बिफोर दैट, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो will be evolutionary history. We must know the evolutionary history and how these three classes get by. ये बनी कैसे, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये तीनों क्लासेस बनी कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन। ये सबसे पहले हमें कहता है कि बर्ड्स जो हैं, मेजर बायोलॉजिस्ट ये क्यों सोचते हैं कि बर्ड्स रेप्टाइल्स हैं, पहले वो आंसर देते हैं, है ना। तो वी हैव सर्टेन फॉसिल एविडेंसेस जो क्या सजेस्ट करती है कि जो बर्ड्स है वो असल में कहाँ से आई हैं। दे वर इवॉल्व्ड फ्रॉम बाइपेडल। बाइपेडल का मतलब क्या होता है कि दो पैरों पर चलने वाला। बाइपेडल फेदर्ड, यानी कि उनके ऊपर फेदर्ड भी थे, डायनासोर्स। यानी बेसिकली ऐसे हमें कुछ स्मॉल फॉसिल्स मिले जो कि बाइपेडल थे और जो फेदर्ड थे, और वो डायनासोर्स के फॉसिल थे, एंड दे एक्चुअली रिजेंबल्ड बर्ड्स अ लॉट। तो बेसिकली एक फॉसिल एविडेंस ये हो गया कि व्हाई वुड वी कंसिडर birds to be reptiles and not mammals, क्योंकि we have fossil evidences that suggest। और डायनासोर किस में आते हैं? डायनासोर तो reptiles में आते हैं, राइट? तो we have fossil evidences that actually link कि जो birds हैं वो they are closely related with reptiles than they are with mammals। ओके, अब एक और बात, जो birds हैं एंड जो mammals हैं, उन्होंने जो लास्ट एंसेस्ट्रल करेक्टर जो शेयर करा था, इट वाज एमनियोटिक एग्स। जो एमनियोटिक एग्स देते थे वो बेसिकली लास्ट करेक्टर था जो बर्ड्स और मैमल्स के बीच में शेयर हुआ था। तो इट वाज लॉन्ग बैक, तो ये बहुत ज़्यादा पहले ही बर्ड्स और मैमल्स की कैटेगरी अलग हो गई थी। दे हैड बीन लीनिएज्ड इनटू टू डिफरेंट पाथ्स ऑफ इवोल्यूशन। ऑल राइट, और ये जो चार चैम्बर्ड हार्ट की बात आती है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं उसे कि दोनों का चार चैम्बर हार्ट है, लेकिन तो वी से कि दे हैव इवॉल्व्ड दिस फोर चैम्बर्ड हार्ट not through a single chain of evolutionary patterns but independently। ये इंडिपेंडेंटली इन दोनों ने अपना अलग अलग से फोर चैम्बर्ड हार्ट डेवलप कर लिया। ऑल राइट, सो एक बार समराइज कर देते हैं क्वेश्चन को। हमसे पूछा गया था कि बर्ड्स और मैमल्स को हम साथ में क्यों ना रखें, लेकिन बर्ड्स और रेप्टाइल्स को साथ में रखें।
तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉसिल एविडेंसेस मिले जो कि डायनासोर्स के थे, विच आर रेप्टाइल्स, जो कि स्मॉल बाइपीडल फेदर्ड फॉसिल थे जो कि बिल्कुल रिजेंबल कर रहे थे बर्ड्स को। वाइल कंट्रेरी टू दिस, जो बर्ड्स और मैमल्स के बीच में हम देखें तो लास्ट कॉमन एंसेस्ट्री ही थी एमनियोटिक फ्लूइड, देन दे एक्चुअली वेंट देयर सेपरेट पाथ्स। और ये जो चार चेम्बर हार्ट है, ये भी कैसे डेवलप हुआ, कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली डेवलप करा। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।